हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के वार्ड नंबर 40 से प्रबल दावेदार, और मैं ये कहूं कि एक तरीके से अप्रत्याशित जीत की ओर अग्रसर अग्रसर मोहन सिंह जी से हम जानेंगे आखिरकार वो बेहतर क्यों हो सकते हैं। सर, आपका स्वागत और धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया आपके चुनाव को कवर करने के लिए। सर, सीधा सवाल सभी का, आप बेहतर क्यों हो सकते हैं जबकि अन्य उम्मीदवार भी मैदान में हैं? हम सोचते हैं कि इसमें समय लगाना और इसकी जो समझ है, जो गुरुद्वारा प्रबंध की जो इसमें सिख मर्यादा है, जी उसकी अपना जो सिख हिस्ट्री है, गुरबानी है, गुरु का उपदेश है, उसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। जी और उधर ही आपका जो जीवन लग गया हो तो वो भी बहुत ज़रूरी है। जी तो मुझे लगता है कि मैंने बचपन से जो हमारे पिताजी बहुत जी बड़े अपना जो जो कहते थे पक्के अकाली जी सिंह सभी गुरसिख थे। जी सर। और बचपन से हमने इसी इसमें सिख परंपरा में रहे, तो जो जानना बहुत ज़रूरी है। खाली एक उतनी बात नहीं है कि आप इलेक्शन लड़ना जानते हैं, जब आप इलेक्शनों में रहते हैं नहीं है। तो मुझे लगता है समय देना भी बहुत है। हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई करके बहुत अच्छे काम में सेट हैं, हमारी फैक्ट्री है, अब तक काम चल रहा है, तो हम समय देना चाहते हैं। हमें लगता है कि जो हमारी ज़िंदगी के स्वास्थ्य रह गए हैं, हमें इधर लगाना चाहिए सर, आपसे गुरु एक का। सवाल है, आपने जैसा कि कहा कि इसलिए मैं बेहतर हो सकता हूँ। सभी ये कहते हैं कि मैं बेहतर हो सकता हूँ हाँ क्योंकि जी, उम्मीदवार जब चुनाव लड़ रहे हैं तो सभी को कहना कि भाई मैं बेहतर हूँ। ठीक है। आपसे एक सवाल है, अगर आपको वार्ड 40 हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लोग, जी, जो वोटर्स हैं, वो अगर आपको चुन लेते हैं, कोई एक ऐसा काम आप मुझे बताएं जो सबसे पहले आप चाहते हैं कि वो काम हो, जिससे कि सीधे सीधे तौर पर, धार्मिक तौर पर या सामाजिक तौर पर संस्था को बेनिफिट हो, समाज संस्था मजबूत हो। हमें सबसे पहले जो हमारे फरीदाबाद के जितने जो सिख हैं, पंजाबी हैं, गुरुद्वारे आने वाले लोग हैं, उनको पंजाबी पढ़ाने का प्रबंध नहीं हो रहा। सरकार हमारी बहुत जी अच्छे-अच्छे हमें कानून बना के देती है, हम लोग उनका फ़ायदा नहीं उठाते। जी। तो हमें वो जो है ह प्रचार प्रसार नहीं हो पा रहा हाँ मतलब। जी, पंजाबी जो है लोग छोड़ते जा रहे हैं। पंजाबी नहीं पढ़ेंगे तो गुरबानी कैसे पढ़ेंगे? जी तो हमने पंजाबी जो है वो लगवानी है अच्छी तरह, हर घर में, हर स्कूल में। तो पंजाबी गुरमुखी जो है सिखाने, लिखने, पढ़ने का काम जो है सबसे पहले करना है। मतलब आप ये चाहते हैं कि पंजाबी भाषा अनिवार्य कर दी जाए पढ़ने के लिए, हाँ जी, जिससे कि पहले पंजाबी कल्चर को समझा जाए, यस। उसके बाद गुरबानी इन हाँ सभी जी, जो हाँ हमारे जी, हाँ जी, देवी देवता जैसे हैं हाँ उन जी, सबसे जुड़ा जाए, ये कहना चाह हाँ रहे हैं जी, आप? हाँ जी। चलिए, अब सर आपसे सवाल ये है कि कितने वोटर हैं, क्योंकि देखिए मेरा सवाल आप हालांकि जानते हैं, लेकिन मेरा सवाल इसलिए है, मैं हर उम्मीदवार से पूछता हूँ, हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में कितने वोटर हैं, किस तरीके से इसका चुनाव होगा, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं होता है और वो आपसे जुड़ना चाहते हैं, हो सकता है वो आपको वोट देना भी चाहते हों, लेकिन वो कैसे जुड़े और कैसे जाने इस चीज को, तो कृपया विस्तार से आप बताएं। अभी लिस्ट आई है जी थोड़ी देर पहले ही, तो उसमें कोई 95-100 की हमने टोटल किया है। जी तो लिस्ट में तो पहले बहुत कम थी, फिर लोगों को टाइम मिला तो जी, मैं जोर बोल शोर रहा था से सर। जी मिली हैं, वोट मिली हैं, तो वोटर बने हैं। तो उन सब के पास हम अच्छी तरह उनको रिक्वेस्ट करते हैं, उनको विनती करते हैं कि अपने वोट का बहुत ज़रूरी अपना इस्तेमाल करें और हमें वोट दें। हमारा नाम मोहन सिंह है, इंजन हमारा निशान है, रेल का इंजन। जी तो 4 नंबर जो बेल बटन है, उस पे हमारा वो दबाएँ और हमें जिताएँ, ताकि हम जो सिखों के मसले हैं, फरीदाबाद में सारे अच्छी तरह गुरुद्वारों की जो है, जो हमारे ऐतिहासिक गुरुद्वारा जिनका हमने प्रबंध करने के लिए जी कमेटी चुनी है, उनका बहुत अच्छी तरह रख रखाव किया जाएगा। उनका सुंदरता का, उनके वातावरण का, जैसे हम लोग लंगर बनाते हैं, जी तो वही गुरुद्वारा में ऑर्गेनिक लंगर बनना चाहिए। जी ऑर्गेनिक का आप समझते हैं बिल्कुल। आजकल, जो इस तरह की चीज़ें हैं जो स्वास्थ्य के लिए अच्छी रहें। इस तरह से और भी बहुत चीज़ें हैं हमारे गुरुद्वारा साहब में। कुछ चीज़ें जो है
बहुत ही हम करते हैं, मगर वो उनका ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा। तो सारी चीज़ें लोगों को पता है। रुमालें चढ़ाते हैं हम कुछ लंगर में फालतू चीज़ें बनाते हैं जिनसे टाइम समय हमारा ज़्यादा खर्च हो जाता है, पैसा भी खर्च हो जाता है, उसका लाभ नहीं पहुंचता। सर आपसे एक सवाल है, मोहन सिंह जी आपका नाम है, आपसे एक सवाल है, ऐसी कोई मुझे एक बात बताएं, मतलब इस राजनीति से हट करके, राजनीति का मतलब कि आप इस चुनावी प्रक्रिया से हट करके, ठीक है। आपके मन में कोई ऐसी टीस रही हो अभी तक कि हम ये समाज के लिए नहीं कर पाए और मैं ये चाहता हूं कि हो, चाहे इससे परे की बात है, मतलब इससे अलग बात है, तो जिससे कि समाज मजबूत हो, ऐसी कोई चीज मन में टीस रही हो और वो आप करना चाहते हैं कि आपके हाथ में जब कमान आ जाए तो आप करना चाहते सबसे पहले हम शिक्षा का, जो बच्चों की शिक्षा है ना, उसके बिना नहीं कौम जाएगी हैं आगे। जी। तो शिक्षा की अच्छी व्यवस्था करना, उच्च शिक्षा जो है ऊंचे से ऊंचा जा सके कोई भी, जी। जिनके समर्थ नहीं है, जिनके पास इस जी। तरह की सुविधा नहीं है जी। कि वो और पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने में लायक है, वो करना उनको चाहते उनको हम जो है आगे लेके जाना चाहते हो। बहुत जरूरी काम है। हैं जी। जी। कुछ अंत में कोई अपील करना चाहेंगे, लोगों से कहना चाहेंगे कुछ? हम अपील ये करते हैं कि ये जो गुरुद्वारों का प्रबंध है, ये हमारे गुरुद्वारे ही हमारा सोर्स है, जहाँ पे हम प्रचार करते हैं, जहाँ सारी श्रद्धा श्रद्धा लोगों जो है जो हमारी श्रद्धा है सारी की सारी हमारे गुरुद्वारा साहब में चली जाती है। हम मत्था टेकते हैं, अपना दसवंध देते हैं, और हम सारा कुछ अपना श्रद्धा पूरी कर देते हैं। तो गुरुद्वारा साहब की जो कमेटियां हैं, और जो इस कमेटी में भी जो चुन के आ रहे हैं, उनकी बहुत जिम्मेवारी बन जाती है कि ये अच्छी तरह इधर लग के ध्यान दे के, ताकि सारे संसार में गुरु नानक देव साहब जी का उपदेश, हमने उनकी शिक्षा को भेजना है, जिससे सारे संसार का भला हो जाए। धन्यवाद सर। देखिए, मैं दर्शकों से और खास करके जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वोटर से एक अपील करना चाहूंगा कि आप अपने मत का इस्तेमाल जरूर करें। जो इस संस्था के मेंबर हैं वो अपने मत का इस्तेमाल जरूर करें, चाहे जिसको आप वोट करिए अपनी मर्जी से करिए। किसी भी कार्यक्रम को देख करके ना प्रभावित हो, ना किसी तरीके से आ पाए, लेकिन जो बेहतर आपकी बात को समझ सकता है, जो बेहतर अपनी बात को आप तक से पहुंचा सकता है, उससे एक बार आप बात करें, मिलें, जुड़ें। बेहतर लगे तो आप आगे बढ़े वोट के माध्यम से। सर आपसे एक सवाल है कि आपने ना बीच में मेरे से एक बात कही कि बच्चे साधन संपन्न है, बच्चे अपना सेटल हैं, बच्चे काम संभाल रहे हैं। अब मैं चाहता हूं, मतलब आप चाहते हैं कि मैं समाज के लिए इन इन चीजों को लेकर, जैसे शिक्षा की बात आपने कही, चिकित्सा की बात आपने कही, धार्मिक लेकर गुरबानी की आपने बात कही कि हर व्यक्ति तक वो पहुंचे, जिससे कि समाज का, देश का, इस संसार का भला हो। आप ज्यादा से ज्यादा वो प्रचार प्रसार करना चाहते हैं। तो सर बिल्कुल आप ये सबसे वायदा करेंगे, ऐसा नहीं फिर जब जीत जाएंगे उसके बाद फिर अपने काम धंधे में आप लग जाएंगे? ऐसे है कि ये सवाल मैं हाँ, जानबूझ के आपसे कर रहा हूँ बहुत इसलिए। जानबूझ के अच्छा किया। हाँ। एक्चुअली फरीदाबाद की सारी संगत, फरीदाबाद और बलवल तक सारे जी। आसपास की संगत, और सारे देश की संगत जानती है, जी। और सारे दुनिया की संगत जानती है कि मैं किस तरह से देखो बोर्ड दिखा दो। पहले ही बहुत जी। हम सेवा में लगे हुए हैं। जी। इतना समय हम पहले से दे रहे हैं, और आज से नहीं दे रहे। फरीदाबाद में पीछे 40 साल के जो लोगों को पता लग जाए, करे लग तो उससे पहले के रहे हैं, पर ये पीछे 30-40 साल में हमने काफी ज्यादा काम किए, तो इतने इसलिए बड़े लोग चाहते बड़े हैं बड़े आपको मौका मिले। बड़े, हाँ जी, सारे जहाँ हम जाते हैं ना, सारी संगत तो और सारे प्रबंधक हमें कहते हैं कि अच्छा आप सरदार फिक्र जी, मत आपके करो। चेहरे पर मुस्कुराहट सी दिखाई दे रही है, लग रहा हम्म, है कि पहले जीत रहे हो। हमें जीते ही हुए हैं, हमें तो जीत का तो नहीं, मुस्कुराहट से पता चलता है हम ना जहाँ कि जाते व्यक्ति की। हैं हम जहाँ जाते हैं ना, तो हमें इतना प्यार लोग कर रहे, इतने खुश हो रहे हैं, बहुत अच्छा किया, आपका आना बहुत जरूरी था। और जीतने की तो हम इससे बड़े बड़े काम, बड़ी बड़ी कमेटियों में, सारे वर्ल्ड की जो वर्ल्ड सिख हाँ। काउंसिल जी। एक होती है, जिसमें जी। सारे वर्ल्ड, उसके मैं एक आल तख्त साहब के जथेदार जो है उसके चेयरमैन थे, मैं वाइस चेयरमैन था। अच्छा। और उसको बहुत बड़ी संस्था बन रही है, बनी थी, मगर अब लोगों को पता है हमारा, इसलिए हमें तो जीतने जीतने की तो है नहीं, ठीक। कोई ऐसी फिक्र ही नहीं है, और हमारे बहुत प्यार मिल टोटल रहा है। कितने उम्मीदवार खड़े हैं आप? अभी 6 हैं, एक उम्मीदवार सात अच्छा, से पहले पांचों में से बताओ अगर। एक सातों में से एक ने तो हमें दे समर्थन दिया, दे दिया। समर्थन दे दिया, अच्छा, और बाकी 6 भी हमारे अपने भाई हैं वो भी सारे। समर्थन देने देंगे आपको? समर्थन पूरे देते हैं, अब पार्टियों से खड़े हैं, कई लोग तो पार्टियों से खड़े हैं, हाँ जी।
तो जो पार्टियों से खड़े हैं, उनको लगता है कि पार्टियों ने इतना उनके ऊपर टाइम लगाया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, आप मोहन सिंह जी को क्यों चुनना चाहते हैं? आप परिचय जरूर दीजिएगा। कोई इनके रिलेटिव तो नहीं आप? मैं इनके रिश्ते में तो हूँ। जी बाकी हम बहुत सरदार मोहन सिंह जी बड़े टाइम से, मैं इनको कम से कम 35-40 साल से इनके साथ वैसे ही जुड़ा हुआ हूँ। तो जो इन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं गुरुद्वारा प्रबंधक जी सर। कमेटी के, गरीब बच्चों के, जो आस पड़ोस गुरुद्वारे हैं गांव के, ये बहुत उनका वो शुरू से देख रहा हूँ कर रहे हैं। इन्होंने घर से लंगर बनाकर वहाँ लेकर जाते हैं, गरीब गरीबों बच्चों की मदद करते हैं। मदद करते अच्छा हैं। सर, आपसे एक सवाल है, इनको क्यों चुन रहे हैं बेकार में आप? बेकार बताएं। में तो कहना मैं ही सवाल नहीं। इसलिए जानबूझ के कह रहा हूँ आपसे हाँ, कि बेकार जिससे कि ऐसा और है। उम्मीदवार भी, सर देखिए, मैं हो सकता है मेरे शब्द हाँ, आपको कोई अच्छा ना बात लगे, नहीं, आप लेकिन मैं जानबूझ के इसलिए you शब्द you इस्तेमाल have कर रहा every हूँ right कि to जिससे ask। कि और लोग भी सुने और जाने। क्योंकि बहुत लोग ये कह देते हैं कि आप ना प्री प्लान इंटरव्यू कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? नहीं, तो मैं प्री- जानबूझ के इस तरीके के आपसे क्रॉस सवाल मैंने किए हैं, जिससे कि जो आपके प्रतिद्वंदी उम्मीदवार है उनको भी पता चले कि हम सबके साथ एक जैसा व्यवहार रखेंगे और एक जैसे सवाल सबसे रहेंगे हमारे। जी सर। ऐसा है सर, ये चुनाव हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पहली बार हरियाणा में होने जा रहे हैं। जी, इसकी और बधाई फिर आपको। हाँ जी, क्योंकि सारी संगतों को ये चाह था कि हरियाणा के जो ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं उनका प्रबंधन हरियाणा के सिख ही करें। तो उससे क्या होता है कि जो लोकल पॉपुलेशन होती है, जी। लोकल सिख संगत है, वो एक कौन तो सा व्यक्ति? अपनी जिम्मेदारी प्रबंधन की अच्छी तरह से निभा सकते हैं, जी और दूसरा जो निकट रहने वाला आदमी है वो उसकी रख रखाव, उसका सौंदर्यकरण, उसमें पर्यावरण की देखभाल, फिर जो इनका एक बहुत बड़ा मंतव्य हमें ये प्रेरणा देते रहते हैं। मैं गुरुद्वारा सेक्टर 15 से जुड़ा हुआ जी हूँ सर। कि भैया ये जो सेवादार हैं गुरुद्वारे के, जी इनकी इनकम बहुत कम है, जी। इनका ख्याल रखा करो। अच्छा, तो तो मतलब आप ये इनसे ये चाहते हैं कि गुरुद्वारा में जो सेवादार है उनकी इनकम बढ़े। हाँ हम बड़े, कहते हैं और कि इतनी सर, बड़े कि वो आपसे सीधी डिमांड है इनकी। हमने इनको बताया है ना, क्या? ये कह रहे हैं कि हमने इनको बताते रहते हैं अच्छा कि भैया और ये ऑलरेडी जरूरी इन्होंने है। अच्छा, कर आप दिया लोग है। चाहते हैं कि सेवादारों की इनकम बढ़े। हाँ, हाँ क्योंकि बिल्कुल दो भाई, हमारे उनका वो अगर गुरु के प्रति इतना समर्पित होके सुबह अर्ली मॉर्निंग जब हम सोए जी, होते जी, हैं, वो जाग के गुरुद्वारे का जो रख रखाव और जी, जी, रूटीन है जी, जी, वो निभाते हैं, तो उनकी इनकम क्यों ना अच्छी हो। इनका जी, उनका बिल्कुल। हाँ जी, जीवन उनका स्तर बहुत जीवन ऊंचा है। उच्च जीवन दर्जे स्तर का होना बढ़े, चाहिए। जीवन हाँ, स्तर जैसे बढ़े। जैसे कि ईसाई धर्म में। अच्छा, ये बताइए, अगर ये बन जाते हैं, मान हाँ लीजिए, जी, कोई एक काम बताओ जो इनसे चाहते हैं सबसे पहले आप इनसे करवाएंगे। नहीं देखिए, हमने इनसे कोई काम नहीं करवाना, मैं हमने अपना तो व्यक्तिगत नहीं कह रहा सुनिए हूँ, सुनिए समाज के लिए कह हाँ, रहा हूँ। सुनिए हाँ, सुनिए, अगर आप ये है गुरुद्वारों का प्रबंधन। जी, गुरुद्वारे का प्रबंधन गुरु की मर्यादा के अनुसार, उसमें स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट है कि आदमी स्वार्थी ना हो। हाँ जी, वो लोक कल्याण की बातें सोचे, करे और समझे। हाँ जी, हमें वैसे सेवादार चाहिए, ना कि जो वहाँ के गुरुद्वारे के चौधरी बन जाए और अपना हित देखें। और मतलब आपको चौधरी को हटाना और सेवादार को लाना है। हाँ जी, सेवादार। चलिए, आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। देखिए, मैं एक बार फिर आपको बोर्ड दिखा दूं। हमने कोशिश की है कि मोहन सिंह जी से सारी बातें पूछ लें, थोड़े से कड़वे से सवाल इनसे कर लें जानबूझ के, जिससे कि ये मन की बात हमसे कुछ कह सकें और आप बेहतर तरीके से सुन पाए होंगे। आप देख भी रहे हैं। देखिए, वार्ड नंबर 40 19 जनवरी के रेलवे इंजन इनका है और बटन नंबर 4 है मोहन सिंह जी का। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के माध्यम से चुनाव हो रहे हैं। आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अंत में एक एक और दो बात जी कहनी चाहता हूँ जी मैं, सर। कि सरदार मोहन सिंह को सारी संगत ने पिछले 50 साल से सिख संगत की गुरुद्वारों की सेवा करते, कीर्तन में पार्टिसिपेट करते देखा है। इसलिए मुझे हमारा सेक्टर 15 के गुरुद्वारा साहब से संगत ने आदेश दिया कि सरदार मोहन सिंह जी को आप राजी करो कि ये इलेक्शन लड़ें। मुझे ड्यूटी लगाई हमारी संगत ने सेक्टर 15 की जी सर। कि सरदार मोहन सिंह जी को बोलो कि भैया आप भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करो, क्योंकि आप योग्य कैंडिडेट हो।
बाद में फिर हमें पछताना ना पड़े कि कोई ऐसा वैसा आदमी होगा, चाहे वो अच्छा ही, लेकिन उसको उस तरह का हमारा उस तजर्बा, लेवल पे होना उतनी चाहिए। कमिटमेंट नहीं है अच्छा सर, जितनी आपसे एक इनकी है। सवाल है, हाँ जी। दोबारा से एक सवाल दर्शकों से, ये दर्शकों का सवाल मान लीजिए, एक तरीके से आपके वोटर्स का सवाल मान लीजिए, क्योंकि मैं इस समय अगर सुना आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ तो समझ लीजिए कि मैं एक तरीके से वोटर भी हो सकता हूँ, ये समझ लीजिए, मैं हाँ हालांकि जी, हूँ हाँ नहीं जी, हाँ वोटर। जी। सिख गुरुद्वारा कमेटी से जो लोग जुड़े हुए हैं या अन्य जो समाज के लोग हैं, उनका आय का स्रोत कैसे बढ़े, जीवन यापन कैसे बढ़े, जीवन स्तर कैसे सुधरे, शिक्षा का स्तर कैसे सुधरे, आपने विस्तार से बताया, लेकिन एक प्रमुख सवाल, इनकम सोर्स किस तरीके से बढ़ सकता है, कोई आप बताना चाहेंगे, या कोई आपके पास ऐसी कोई पॉलिसी हो? क्यों आप फरीदाबाद के जाने माने व्यक्तियों में से एक है, किस तरीके से आदमी अपना जीवन यापन बढ़ाएगा, कैसे करेंगे? कोई सुझाव बहुत दो। बहुत सारे काम करने वाले हैं, जी जैसे हमारे जो गुरुद्वारा साहब है ना, जो 52 गुरुद्वारे हैं, जी, 52 फरीदाबाद में। ऐतिहासिक नहीं, नहीं, हरियाणा ऐतिहासिक हरियाणा में। अच्छा फरीदाबाद में ठीक, तो 200 से ऊपर अच्छा गुरुद्वारे हैं। ठीक है, तो जो प्रबंध के लिए, जिसके प्रबंध के लिए कमेटी चुनी जाती है, ठीक है, उनकी उनके आमदनी भी होती है बहुत, और जी उनके साथ में बहुत ज़्यादा ज़मीनें हैं, ठीक है, और भी किसान हमारे हरियाणा के, ठीक है वो जी सारे किसान। तो गुरुद्वारों के साथ में गुरुद्वारे लोग आते हैं, जी तो गुरुद्वारों में हम बहुत अच्छी तरह एक स्टोर खोलेंगे, जी जिसमें कि सब तरह की चीज़ें जो चाहिए होती है ज़िंदगी की जी, वो मिले, मिले, और बहुत अच्छे उसमें मिले। फिर हर उसमें चाहे फैक्ट्री है, चाहे ऑफिस है, चाहे स्कूल है, चाहे घर हैं, फिर ये नेता लोग होते, सिक्योरिटी चाहिए, जी तो हमारे हरियाणा में जो है बहुत अच्छे कद काठ के लोग होते हैं सारे, तो हम उनको इस इधर ट्रेन करेंगे, जो पढ़ नहीं पाएंगे, जी, है ना। जो पढ़ेंगे उनको हम बहुत अच्छी तरह पढ़ा के अच्छी अच्छी नौकरी के लिए, आईएएस के लिए तैयार करेंगे, और बड़ी बड़ी उनको पढ़ाइयाँ करवा के मतलब वो आप ये बनाएंगे। कहना चाह रहे हैं कि हाँ। स्किल डेवलपमेंट का काम करेंगे? अच्छा, तो स्किल डेवलपमेंट का मैं बताने लगा था आपको, जी कि मैं ऑलरेडी कोई 1992-93 से एक संस्था में बहुत अच्छी तरह काम कर रहा जी हूँ, और बहुत टॉप में हर जगह पे रह के, भारतीय युवा शक्ति ट्रस्ट उसका जी नाम है। हम लोग यहाँ फरीदाबाद में काम कर रहे हैं, पलवल तक, जो बॉर्डर से लेके पलवल तक, और इधर सोना सारा गुड़गांव का इलाका एनसीआर हमारे अंडर आता है। हम उसमें एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का काम करते हैं। 18 साल से 35 साल के जो युवक हैं, उनको हम जो है वो जो धन जुटाते हैं, उनको फाइनेंस करवाते हैं अपना काम खोलने के लिए, किसी तरह का कोई काम है, लड़कियों लड़कों को, किसी किसी गांव में, जी किस कॉलोनी में चले जाओ आप मेरे साथ, तो आप कहेंगे जी यार क्या हो रहा है, ये जी मोहन सिंह क्या है चीज़ है। तो मैं इतनी देर से काम कर रहा हूँ, बहुत 30 साल 32 साल हो गए। तो बड़े बड़े जितने इंडस्ट्रिस्ट हैं हमारे साथ में, हम उनको पैसा देते हैं लोन के रूप में अपना काम शुरू करने के लिए, और उनको मेंटर देते हैं। मेंटर होता है जो गाइड होता है, जी, निस्वार्थ, जिसको संरक्षक अपन, कह लीजिए, हाँ, वो मेंटर जो गुरु की तरह होता है, तो वो मैं हूँ, और पथ सारी प्रदर्शक हिंदी में हाँ, अगर पथ कहते प्रदर्शक भी है। हैं। और जो शिष्य वाली है ना, गुरु शिष्य वाली बात है, तो हम भाई सारी साहब, सारी दुनिया में काम करते हैं। मेरे को 2013 में वर्ल्ड का, मैं उस 2013 का वर्ल्ड का मेंटर, बेस्ट मेंटर हूँ। जी इंग्लैंड जाके, इंग्लैंड का जो ये राजा है, जी अभी किंग बन गया, जी प्रिंस चार्ल्स का नाम, जी, मेरा दोस्त है बहुत अरे अच्छा। देखिए, अ, सबसे बड़ी बात, सरदार मोहन सिंह जी के साथ इन्होंने बताया कि भाई मैंने देश विदेश स्तर तक स्किल डेवलपमेंट कैसे बढ़े किसी भी क्षेत्र में, वो मैं बेहतर तरीके से जानता हूँ। मान लीजिए कोई शिक्षित बच्चा नहीं है, और अगर वो हष्ट पुष्ट, मतलब इन द सेंस बहुत अच्छा मजबूत तरीके से, तो उसको सुरक्षा में भी किसी कंपनी में लगाया जा सकता है, गुरुद्वारे में या कहीं भी एडजस्ट आप करेंगे, यही कहना चाह हाँ रहे हैं जी, सर? हाँ जी। रोजगार आप देने का काम करेंगे। इनके प्रमुख चीजें आपने बताया, और सबसे बड़ा जो इनका काम है वो ये कह रहे हैं कि मैं हर घर में शिक्षा के माध्यम से गुरबानी को जगह घर घर तक पहुंचाऊं, हर बच्चे की जुबान तक पहुंचाऊं, जिससे कि संसार का, देश का, प्रदेश का और अपने जिला फरीदाबाद का भला हो। ये चाहते हैं सर? हाँ जी, हाँ जी। आप सीधे तौर पर मेरे साथ जुड़ रहे सरदार मोहन सिंह जी, आपके सामने इन्होंने इंटरव्यू दिया। फिर मैं वोटर से कहना चाहूंगा कि आप हमारी बात से प्रभावित बिल्कुल ना हो, आप अपनी मर्जी से वोट का इस्तेमाल करें और वोट जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।